तो जैसा कि आप लोग सुन रहे होंगे, सऊदी अरेबिया के रास तनूरा रिफाइनरी में ड्रोन अटैक हुआ है ईरान के द्वारा, जो कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट रिफाइनरी है, बड़ा भी रिफाइनरी है, जहाँ पे अराउंड 5,50,000 बैरल क्रूड ऑयल जो है प्रोसेस किया जाता है। तो क्रूड ऑयल इन द सेंस वो प्रोसेस करके अपने को मिलता है गैसोलीन, लाइक LNG बोल सकते हैं, NG, देन पेट्रोल, डीजल, LPG, ये सारी चीज़ें अपने को मिलता है। और जैसा कि मैंने क्वांटिटी बताया 5,50,000 बैरल पर डे, तो इट इज़ अ ह्यूज कैपेसिटी वाला ये रिफाइनरी है। तो इसका इम्पेक्ट क्या होने वाला है कि चूँकि इस रूट से ही होकर के, जैसा कि आप देखेंगे मैप में, तो जस्ट बाजू में ही सी रूट है पूरा, जो कि बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरब के बीच में पड़ता है। उसी सी रूट से पूरा वर्ल्ड वाइड जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्रूड ऑयल बोलिए चाहे प्रोसेस फ्यूल बोला जाए। तो अभी सिचुएशन ये है कि ये पूरा जोन जो है वॉर लाइक सिचुएशन में है, वॉर जोन डिक्लेयर हो चुका है। लाइक ईरान कुवैत पे, दुबई पे, अबू धाबी पे, देन सऊदी अरब पे, एंड everywhere they are firing the missiles. So it is going to be very dangerous for everyone. शिप्स जो है ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन है, तो कुछ भी हो सकता है। अभी उस सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि कोई शिप में गलती से लग जाए मिसाइल, तो वो शिप्स को जो इंश्योर करने वाली है, इंश्योरेंस देने वाली कंपनी है, वो भी हाथ खींचती है और प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, तो उसको ऑपरेशनल कॉस्ट वगैरह बहुत बढ़ गया है। अभी उसका प्रॉब्लम ये होगा, अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो फ्यूल, दैट मीन्स फ्यूल हो गया या आपका क्रूड ऑयल हो, ऑलरेडी वो सर्ज हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ रीज़न। सो अल्टीमेटली मेरा बोलने का मतलब ये है कि वॉर जो है किसी का भला तो नहीं करने वाला किसी भी सिचुएशन में। कुछ कंट्रीज लगे हुए हैं अपने इंटरेस्ट में, बट ये सिचुएशन में अगर कोई मेरे से बोले कि इंडिया के लिए क्या है, तो इंडिया के लिए बेनिफिशियल तो नहीं है वॉर। किसी भी कंट्री के लिए बेनिफिशियल नहीं रहता है। अभी आप देखेंगे तो कैजुअलिटीज़ कुछ जगह हुई हैं या और होगा, क्या होगा नहीं होगा, सिचुएशन बहुत ख़राब होने वाली है अगर ये चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी तो इंडिया के केस में ऐसा है, क्योंकि इंडिया तो 90% अपना फ्यूल जो है इंपोर्ट करता है, 40% 50% इंपोर्ट जो है इसी रूट से करता है, इसी कंट्री से करता है, लाइक ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर में, दैट मीन्स इसी गल्फ कंट्री से ही होता है। तो ये वॉर लाइक सिचुएशन से अगर ये ज़्यादा दिन और कंटिन्यूस अगर लगातार रहा, तो सिचुएशन ये होगा कि महंगाई बढ़ सकती है। क्यों? बिकॉज क्रूड इज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन। क्रूड को रिफाइनिंग करके हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं, डीजल, पेट्रोल, ये सारे चीज़ें जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया तो ऑटोमेटिकली जो है फ्यूल महंगा, सॉरी, ये खाद्य पदार्थ महंगा होंगे। खाद्य पदार्थ महंगा होंगे मीन्स महंगाई लोगों में बढ़ जाएगी, तो जो कि अच्छा नहीं है। सो अल्टीमेटली बात यह है कि वॉर जो है किसी का आज तक भला नहीं किया है, ना करेगा। सो ओके, इट इज़ ऑल अबाउट दैट।